चलिए आज बायोलॉजी में कहते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में जंतुओं का वर्गीकरण बताइए। संसार के समस्त जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब सेठ अधिग्रहण हो रहा है। बहुकोशिकीय को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों। बहुकोशिकीय को 9 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। इन 9 भागों में बांटा है किसने? स्टोरर और स्टोरर और जूसिंजर, ठीक ना। स्टोरर और जूसिंजर ने बहुकोशिकीय को 9 भागों में बांटा किसने? हाँ, स्टोरर और जूसिंजर ने, ठीक ना। अब आते हैं प्रोटोजोआ। पहला है क्या? प्रोटोजोआ। बताइएगा प्रोटोजोआ एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय है। बताइएगा प्रोटोजोआ के जीव द्रव में एक केंद्र होते हैं या एक से अधिक केंद्र होते हैं? एक से अधिक केंद्र होते हैं। एक से अधिक केंद्र होते हैं। इसके प्रोटोजोआ में एक से अधिक केंद्र होते हैं। बताइएगा प्रोटोजोआ का जो प्रचलन अंग है उसका नाम क्या है? हाँ, पच्छाब या कक्षाब, ठीक ना। या ये दोनों एक ही है। कदाबों, पक्षाबों या कक्षाबों, सब जो है ना एक के हैं, ठीक ना। पक्षाब लिखा रहेगा या कक्षाब लिखा रहेगा, दोनों पो या को, ठीक ना। इसका प्रचलन अंग क्या हो गया बताइए? याद रहेगा, पदाबों या कक्षाबों, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा प्रोटोजोआ जो है ना जीवी, क्या परजीवी होते हैं? हाँ, प्रोटोजोआ जो जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, दोनों होते हैं। बताइएगा प्रोटोजोआ में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन के लिए अलग अलग अंग होते हैं या एक ही अंग होते हैं? हाँ, जनन हो गया, प्रजनन हो गया, पोषण हुआ, उत्सर्जन, सभी एक ही अंग से करता है। बताइएगा किस माध्यम से करता है? ये विसरण के द्वारा। हाँ, विसरण के द्वारा। किस यानी बोलेगा प्रोटोजोआ जो भोजन करेगा किस माध्यम से? विसरण के माध्यम। उत्सर्जन जो करेगा किस माध्यम से? विसरण के द्वारा, ठीक ना। श्वसन जो करेगा किस माध्यम से? विसरण के माध्यम से। सभी का आंसर होगा विसरण। बताइएगा हमारे शरीर में जो प्रोटोजोआ है उसका नाम बताए तो, जो मनुष्य के शरीर में प्रोटोजोआ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोरिका। हाँ, एंट अमीबा हिस्टोरिका। ये कितने वर्षों तक रहता है हमारे शरीर में? 30 से 40 वर्षों तक, ठीक ना। अब आइए पोरीफेरा संघ। अब आते हैं पोरीफेरा। ये कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोरीफेरा। बताइएगा पोरीफेरा संघ के जंतु जो है ना किस प्रकार के जल में रहते हैं? यानी समुद्री जल। खारे जल मतलब समुद्री जल में रहते हैं, ठीक ना। बताइएगा इसका लक्षण बताइए तो। पोरीफेरा संघ के पहचानने का लक्षण बताइए तो। हाँ, इसके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं। पूछेगा किसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं? पोरीफेरा वर्ग के जंतु में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। और इसके शरीर क्या होता है? स्पंज गुहा होते हैं। स्पंज जैसे होता है, ऐसे जैसे पावरोटी होता है, स्पंज गुहा होता है, ठीक ना। और पोरीफेरा संघ के जंतु का एग्जाम्पल बताइए। साइकन मायोनिया स्पंज। साइकन मायोनिया स्पंज। साइकन मायोनिया स्पंज, ठीक ना। साइकन मायोनिया स्पंज, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 बात याद रखिएगा। खारे जल के जंतु पोरीफेरा, और जिसका सही स्पंज गुहा होता है पोरीफेरा। साइकन हो गया, मायोनिया हो गया, स्पंज। साइकन मायोनिया स्पंज। साइकन मायोनिया स्पंज किस में आते हैं? पोरीफेरा में। अब आते हैं सिलिनटेंटा। सिलिनटेंट्रा, ठीक ना। सिलिनटेंट्रा का जो शरीर होता है द्विस्तरीय होता है। इसका शरीर क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। इसका शरीर क्या होता है? और इसके जो ना मुंह के चारों ओर जो है ना, हाँ, धागे जैसा बाल निकल, जैसे देखिएगा ना चूहा वगैरह का बाल निकल जाता है। इसका शरीर के चारों तरफ क्या रहेगा? मुंह के चारों तरफ क्या रहता है? बाल रहता है, ठीक ना। तो वो पूछ देगा किसके मुख के चारों तरफ बाल रहता है? तो सिलिनटेंडा। देखिएगा
ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रिक है यहाँ। इसके मुख के चारों ओर धागे की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। धागे कौन चीज़ है? धागा, धागा लिखा है ना। अब देखिए धागा कोई भी चीज़ सीते हैं कौन चीज़ से? तो सी से स्लिंग टेंडा, सी से स्लिंग टेंडा। एगो की पकड़ लिए, इतना याद कीजिएगा तो पगला जाइएगा। बस समझिए, सिएंगे किससे? धागा से, स्लिंग टेंडा, ठीक ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, जेलीफिश, सी मूंगा, सी एनिमोन मूंगा, ठीक ना। हाइड्रा पूछेगा, हाइड्रा किस में आता है? स्लिंग टेंडा। हाइड्रा किस में आता है? 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 स्लिंग टेंडा, ठीक ना। जेलीफिश, 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 सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन, स्लिंग टेंडा। और मूंगा फोटो स्टेट का के ही आ जाओ। चलिए, कहाँ तक हुआ था? स्लिंग टेंडा हो गया था ना। स्लिंग टेंडा में क्या क्या आएगा? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा। 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 चलिए, स्लिंग टेंडा, स्लिंग टेंडा का शरीर स्लिंग टेंडा का मुख में धागा नुमा होता है। धागा से सी देंगे, धागा से सी देंगे, सी से होगा स्लिंग टेंडा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लेटी हेल्थेमिनिस, ठीक ना। प्लेटी हेल्थेमिनिस, इसका शरीर जो यहाँ से याद रखेगा, इसमें भी पाचन अंग नहीं होता है, इसमें भी पाचन अंग नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें जो उत्सर्जन जो करता है फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा। प्लेटी हेल्थेमिनिस जो श्वसन करता है किसके द्वारा? फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्लेटी हेल्थेमिनिस उत्सर्जन करता है किसके द्वारा? फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा। अगला है, इसमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग यही सब नहीं पाया जाता है। ये भी है निट्ठा, ठीक ना, इसमें भी कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन ये कैसा है? उभय लिंगी है। यह है उभय लिंगी है, ठीक ना। बोल देगा इधर चारों में निम्न में से कौन उभय लिंगी है, तो प्लेटी हेल्थेमिनिस। हम बनाएंगे क्वेश्चन तो बोल देंगे कौन उभय लिंगी है। ये चारों ऊपर से ऑप्शन दे देंगे, ठीक। तो वहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन, वहाँ लिख लीजिए 5 नंबर में क्वेश्चन लिख दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक। हाँ, ठीक ना। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया फीता कृमि, 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 प्लेनेरिया फीता कृमि। किसमें? प्लेटी हेल्थेमिनिस। किसमें आएगा? प्लेटी हेल्थेमिनिस। किसमें आएगा? प्लेटी हेल्थेमिनिस। किसमें आएगा? प्लेटी हेल्थेमिनिस। चलिए, अब आइए एसके हेल्थेमिनिस, एसके मिल्थनीज, ठीक ना। इसमें याद रखिएगा, इसका उत्सर्जन जो होता है प्रोटीन फीडिया के द्वारा होता है। एसके हेल्थेमिनिस का जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रोटीन फीडिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटीन फीडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन फीडिया के द्वारा। दोनों में जानते हैं कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना। प्लेटी हेल्थेमिनिस में क्या आएगा? प्लेनेरिया। प्लेटी हेल्थेमिनिस में प्लेनेरिया, देखिए, ठीक ना। देखिए, और दूसरा है फीता कृमि। प से प्लेनेरिया और प में लगा देंगे तो फो हो जाएगा फीता कृमि। बस समझे? एग्जाम्पल में प्लेनेरिया फीता कृमि। और इसमें क्या आएगा? गोल कृमि। इसमें आएगा एसके हेल्थेमिनिस में क्या आएगा? गोल कृमि, एस्केरिस, थ्रेडवर्म और विचुरेरिया, ठीक ना। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, इसको अंडरलाइन कीजिए, एकदम गोल कर दीजिए। विचुरेरिया से फाइलेरिया होता है, ठीक ना। विचुरेरिया से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, गोल कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। इतना समय यही फेमस क्वेश्चन आने वाला है और कोई क्वेश्चन ना आएगा, ठीक। विचुरेरिया से क्या होगा? विचुरेरिया से क्या होगा? विचुरेरिया से क्या होगा? फाइलेरिया होगा, ठीक ना। अब जो बच्चा सब जो है ना, देखते हैं बिस्तर में जो पेशाब कर देता है, किसके कारण कहता है? एंटेरोबियस के कारण, जिसको कहते हैं पिनवर्म या थ्रेडवर्म, ठीक ना। तो बोलेगा छोटे बच्चे जो ना पेशाब कर देता है बिछावन में, किस कृमि के कारण? एंटेरोबियस, या उसी को बोलते हैं पिन वर्म या थ्रेड वर्म, ठीक ना। पिन वर्म या
थ्रेड वर्म, पिन वर्म या थ्रेड वर्म, पिन वर्म या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इस छोटा छोटा खत्म हो गया। अब आइए एनेलिडा, अब आइए एनेलिडा, ठीक ना। चलिए एनेलिडा का जो ना प्रचलन अंग क्या है? एनेलिडा का काइटिन के बने सीटी के द्वारा। एनेलिडा का प्रचलन अंग क्या है? काइटिन के बने सीटी द्वारा। सीटी याद रखिएगा, ठीक ना। एनेलिडा का प्रचलन अंग क्या है? 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 क्या आहार नाल विकसित है? आहार नाल विकसित है। चलिए इस बताइएगा, इसका श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। श्वसन किसके द्वारा होता है? अब कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी होता है। प्राय जो होता है ना एनेलिडा जो है उसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। चलिए लेकिन एनेलिडा में अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन बनेगा ना तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, अगर एनेलिडा से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो अभी तक के इतिहास में एक ही क्वेश्चन आया है यहाँ से, इसका उत्सर्जी अंग क्या है? जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, 2-4 घंटा लीजिएगा, लेकिन एगो हाई इस छोटका बतिया पढ़ के स्किप कर दीजिएगा तो एग्जाम में जाके मार दीजिएगा, ठीक ना। क्या इसका उत्सर्जी अंग कौन सी है? वृक्क के द्वारा। पेनवा निकाल लो ना, पेन निकाल लीजिए ना, पेन निकाल लीजिए। ठंडा ठंडा लिख लीजिए वहाँ। उत्सर्जी अंग कौन सी के द्वारा? वृक्क। एनेलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। एनेलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। एनेलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। आई एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होता है। केचुआ जोंक नेरिस किस में आता है? एनेलिडा। केचुआ जोंक नेरिस किस में आता है? केचुआ जोंक नेरिस किस में आता है? केचुआ जोंक नेरिस किस में आता है? अब केचुआ में कितने हृदय? 4। केचुआ में 4। केचुआ में 4। इसमें नेत्र नहीं होते हैं, ठीक ना, जानबे करते हैं। चलिए अब आइए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का शरीर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। आर्थ्रोपोडा का शरीर कितने भागों में बांटा होता है? इसका श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया, गिल्स, बुकलेंस, ठीक ना, या समान सतह, ठीक ना। आर्थ्रोपोडा का जो है श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया, गिल्स, बुकलेंस, समान सतह, ठीक ना। जो बुकलेंस है, बिच्छू जो है ना श्वसन करता है बुकलेंस से। बिच्छू जो श्वसन करता है बुकलेंस से, ठीक ना। चलिए इसका आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल क्या क्या है? तिलचट्टा, झींगा मछली। हाँ, तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली हो गया, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी। हाँ जितना ये सब है मच्छर हुआ के जितना है ना, तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी, ये सब जितना हो गया ये सब आ जाएगा किस में आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। किस में आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। किस में आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। चलिए हाँ एक क्वेश्चन है यहाँ से, बायोदी सुरंग का पता लगाने, वहाँ नहीं लिखल होगा, वहाँ नहीं लिखल है, हम एक्स्ट्रा लिखे हैं। बायोदी सुरंग का पता लगाने, जो मतलब पता लगता है कहाँ बायोदी सुरंग है, तो वहाँ से मधुमक्खियों के द्वारा भी पता लगाया जाता है बायोदी सुरंग का। वहाँ से मधुमक्खी सब निकलते रहता है, ठीक ना। तो मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है बायोदी सुरंग का पता लगाने। ये क्वेश्चन SSC के कोई एग्जाम में आया था तो हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक ना, बस समझे। चलिए कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं? 13। कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं? 13। बताइएगा चींटी कैसी प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। और ये क्या करता है? श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है। और दीमक भी एक कैसी प्राणी है? एक कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी मतलब समूह में रहता है, ठीक ना, कॉलोनी में रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए डांस करता है, ठीक ना, हाँ, डोलन नृत्य करता है। चलिए ये हो गया। आप लोग आर्थ्रोपोडा को बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आइए इकाइनोमेल्टा में आते हैं। इकाइनोमेल्टा में आते हैं, ठीक ना, इकाइनोमेल्टा में आते हैं। बताइएगा इकाइनोमेल्टा के सभी जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इकाइनोमेल्टा के सभी जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इकाइनोमेल्टा के सभी जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ आ जाइए, इसमें पुनरुद्ध उत्पादन की विशेष क्षमता होती है। पुनः उत्पादन, ठीक ना, पुनरुद्ध उत्पादन की विशेष क्षमता होती है किसमें? इकाइनोमेल्टा में।
ठीक ना। इसमें क्या क्या आएगा, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, एग फिश, रेजर फिश, बीटा स्टार, जितना टाइप का फिश है ना सब आ जाएगा इकाइनोमेल्टा में, ठीक ना। सेल फिश हो गया, क्राई फिश हो गया, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर फिश, बीटा स्टार, ठीक ना। ये सब किस में आएगा इकाइनोमेल्टा में, किस में आएगा इकाइनोमेल्टा में, ठीक ना। बताइएगा अरस्तु लालटेन का कार्य क्या है, भोजन चबाना। भोजन चबाना। अरस्तु लालटेन का कार्य क्या है, भोजन चबाना। आइए जो अरस्तु लालटेन कहाँ पाया जाता है, समुद्री आर्चिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समुद्री आर्चिन में। यानी इकाइनोमेल्टा का जो जीव है वो कहाँ पाया जाता है, जंतु समुद्री है। इकाइनोमेल्टा का जो जीव है कहाँ है, समुद्री जीव है। कैसा जीव है, समुद्री जीव है। क्या क्या पाया जाता है, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हेज फिश, रेजर फिश, बीटर स्टार, ये सब पाया जाता है, ठीक ना, सारा फिश। अब आइए मोलस्का। मोलस्का का शरीर कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। मोलस्का का शरीर कितने भागों में बांटा जाता है, मोलस्का का श्वसन अंग क्या है, गिल्स या टीनिया, टीनिडिया, ठीक ना। मोलस्का का श्वसन अंग क्या है, गिल्स। मोलस्का का श्वसन अंग क्या है, गिल्स है, ठीक ना। इसका जो मोलस्का का जो रक्त है क्या है, रंगहीन होता है। मोलस्का का रक्त क्या होता है, रंगहीन होता है। मोलस्का का रक्त क्या होता है, इसका उत्सर्जन अंग क्या है, मोलस्का का वृक्क। मोलस्का का उत्सर्जन अंग क्या है, मोलस्का का उत्सर्जन अंग क्या है, वृक्क है। चलिए मोलस्का में क्या कहता है, जितना घोंगा सीपी जो है ना ये सब आता है, घोंगा हो गया, सीपी हो गया और ऑक्टोपस हो गया। पहले के लूसेंट में इतने का दिया हुआ था, अब न्यू लूसेंट में जुड़ गया है। घोंगा हो गया, सीपी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, डोरिस हो गया, पैला हो गया, एप्लीसिया हो गया, ये सब पाया जाता है किसमें, मोलस्का। मोलस्का में सिंपल याद रहेगा, घोंगा सीपी सब किस में आता है, मोलस्का में। जिसका बाहरी भाग जो है ना, मोलस्का में जो बाहरी भाग होता है वो बहुत कड़ा होता है। देखते हैं घोंगा कितना कड़ा होता है, उसका बाहर वाला जो है ना बहुत ही कड़ा रहता है, उसका खोल जो है, ठीक ना। चलिए दे दीजिए इधर। बांट दें क्या, चलिए अब आइए बताइएगा सिपिया का प्रचलित नाम क्या है, कौड़ी, या कटल फिश। ऑक्टोपस का बताइएगा, श्रीग्रामी, डेविल फिश। ऑक्टोपस का डेविल फिश, ऑक्टोपस का डेविल फिश, ऑक्टोपस का डेविल फिश। और सिपिया का कटल फिश, सिपिया का कटल फिश, सिपिया का सिपिया का सिपिया का कटल फिश। याद रखिएगा इसको, कैसे याद रखिएगा, हाँ सीपी हो गया कटल फिश, ऑक्टोपस हो गया डेविल फिश, ऑक्टोपस हो गया डेविल फिश, ऑक्टोपस हो गया। श्रीगमीन जो है सर, स्ट्रिंगमीन और डेविल फिश दोनों नाम। अरे उसका हिंदी नाम है सिंगमिंग, इंग्लिश नाम है डेविल फिश, ठीक ना। हिंदी नाम ओरल अर्म क्या, हाँ, इसमें 8 रुपए है। अरे ऑक्टोपस ये सब जो है ना समुद्री जीव है ना, तो समुद्री जीव सबके शब्द यूज होता है, ओरल शब्द यूज होता है समुद्री जीव सबके लिए, ठीक ना। इसको डेविल फिश से याद रखिएगा ना, डेविल फिश इंग्लिश नाम याद रखिएगा तो हिंदी सब ऐसे ही निपट जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आइए डोरिस। डोरिस होता है समुद्री नींबू। अब इसको कैसे याद रखिएगा पता है, पायला एप्पल, पायल हो गया एप्पल, पायला हो गया एप्पल, पायला हो गया एप्पल, ठीक ना। एप्नीसिया हो गया समुद्री खरगोश, एप्नीसिया हो गया, एप्नीसिया हो गया समुद्री खरगोश। चलिए अब आइए कार्टेडा। कार्टेडा वर्ग में जो ना 13 गो आता है, कार्टेडा वर्ग में को आता है, ठीक ना। अब आइए सबसे पहले आ जाइए इसमें मत्स्य वर्ग। इसमें याद रखिएगा मत्स्य वर्ग असमतापी जंतु होते हैं। मत्स्य वर्ग के जो जंतु हैं असमतापी है। मत्स्य वर्ग के जो जंतु हैं क्या हैं, असमतापी है। इसमें कितने हृदय होते हैं, 2 हृदय होती है। केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है, ठीक ना। केवल ये
अशुद्ध रक्त पंप करता है। मत्स्य वर्ग जो है ना केवल कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। इसका श्वसन अंग क्या है? गिल्स। गिल्स हो गया, अब जानबे करते हैं आप लोग। इसमें क्या क्या आता है? रेहू, कतरा, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश। 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 और अब मच्छरों के नियंत्रण के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, कीट भक्षी मछली कौन होता है? गेमूसिया। कीट भक्षी मछली कौन होता है? गेमूसिया, ठीक ना। अब आइए एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग, ठीक ना। एम्फीबिया वर्ग क्या है? उभयचर है। एम्फीबिया वर्ग क्या है? उभयचर है। ये भी क्या है? असमतापी है। ये भी क्या है? असमतापी। ये भी क्या है? असमतापी है। इसमें जो है ना एम्फीबिया में जो है ना क्या कहते हैं, श्वसन जो होता है कलेम, त्वचा, फेफड़ा तीनों से होता है। कोलोम हो गया, गिल्स हो गया। कोलोम गिल्स नहीं दिया है, कोलोम हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। हाँ कोलोम, हाँ उसी को कह सकते हो। सर हम गिल्स को इंग्लिश में कहते हैं ना, का चारों नाम बोलते हैं। कोलोम को इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया। इसमें कितने चैम्बर होते हैं एम्फीबिया वर्ग में? 3 चैम्बर होते हैं, ठीक ना। 2 अलिंद और 1 निलय। 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेढक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। सरीसृप। सरीसृप, अब आइए सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग। रेंगने, जो जितना भी रेंगने वाला वस्तु है उसी को कहते हैं रेप्टिलिया वर्ग, ठीक ना। ये वास्तविक केसुरुक जंतु है। केसुरुक जैसे हम लोग में केसुरुक है ना, उसी में इसमें क्या पाया जाता है? केसुरुक पाया जाता है, ठीक ना। ये भी असमतापी जंतु होते हैं, ठीक ना। इसमें कंकाल नहीं, कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है, ठीक ना। ये नहीं आएगा। इसका श्वसन, सरीसृप का श्वसन किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। सरीसृप का श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। सरीसृप का श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। इसका हृदय जो है ना कोगो त्रिअक्षीय होता है। त्रिअक्षीय होता है। सरीसृप के हृदय क्या होता है? त्रिअक्षीय होता है। सरीसृप के हृदय क्या होता है? त्रिअक्षीय होता है। लेकिन इसमें आता है एक मगरमच्छ जिसका होता है 4 गो हृदय होता है। बात समझे? मगरमच्छ कितना हो गया? 4। मगरमच्छ हो गया 4। मगरमच्छ हो गया 4। इसमें क्या क्या आता है? छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, जितना भी रेंगने वाला जंतु है सब आ जाएगा। और मेसोजोइक युग को कहेगा रेप्टाइल युग। मेसोजोइक युग को कहेगा रेप्टाइलों का युग कहता है, ठीक ना। यानी उस समय जो रेंगने वाला जंतु ज़्यादा था, ठीक ना। अब आइए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा। नागराज या किंग कोबरा बताएगा। सबसे जहरीली छिपकली कौन है? हीलोडर्मा। क्या है? हीलोडर्मा, ठीक ना। संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप कौन है? हाइड्रोफिश। संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप कौन है? हाइड्रोफिश। कौन है? बताएगा। बिल बनाने वाली छिपकली कौन है? मुंबईया। मुंबईया, बिल बनाने वाली मुंबईया। हाँ, इसका प्राचीन नाम क्या है? स्किंक। बताएगा। बताइएगा ये जो सांप जो है, सांप का जो विष ग्रंथि है उसका बताइएगा। सांप का विष ग्रंथि, सांपों की जो विष ग्रंथियां हैं स्तनधारियों को वसा या तेल ग्रंथियों के सदृश होते हैं। जैसे हम लोग में वसा या तेल ग्रंथि होता है ना, उसी प्रकार सांपों में होता है वसा और तेल ग्रंथि में ही होता है उसका विष ग्रंथियां। अब आते हैं पक्षी वर्ग, ठीक ना। पक्षी वर्ग में कितने, जैसे हम लोग भी उड़ते हैं तो पक्षी वर्ग भी क्या कहता है? उड़ता है, ठीक ना। इसमें कितने हृदय होते हैं? 4 गो। पक्षी वर्ग में 4, 2 अलिंद 2 नीलय। अभी तक जितना हम जंतु पढ़े हैं वो सब असमतापी है। ये मात्र ऐसा है जो समतापी है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब क्या है? शनिवार का क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्न में कौन समतापी है? बात समझे? पक्षी वर्ग थोड़ी नहीं देंगे, अच्छा दे देंगे पक्षी वर्ग दे देंगे, ठीक। इसका श्वसन अंग क्या है? एक क्वेश्चन आउट है, फेफड़ा के द्वारा, ठीक ना। चलिए बताइएगा सबसे तीव्रतम पक्षी कौन है? अवाविल। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन है? अवाविल। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन है? बताइए। 9 उड़ सकने वाला पक्षी कौन है? कीवी या एमो। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ा कोशिका
कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा ऑस्ट्रिच, ठीक ना। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। चलिए और क्यों नहीं ये सब चलो। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर, कहाँ है? कोलकाता में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। अब आइए स्तनी वर्ग में, ठीक ना, मेमेलिया, ठीक ना। चलिए स्तनी वर्ग क्या होता है? उच्च तापी एवं नियत तापी होता है। स्तनी वर्ग क्या होता है? उच्च तापी एवं नियत तापी होता है, ठीक ना। और इसके हृदय में 4 गो, पक्षी में भी 4, पक्षी में भी 4, रेप्टिलिया में 3, रेप्टिलिया में 3, मेढक में 3, मगरमच्छ में 4, यही ना, ठीक है ना। चलिए पक्षी क्या कहते हैं, नहीं केचुआ नहीं था, कॉकरोच तो तेरे हो जाएगा आगे। मछली में 2, मछली में 2, मछली में 2। मछली को ऐसे याद रखें, चीज़ तो 2 भाग में 2। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? ऊंट एवं लावा में छोड़ के, ऊंट और लावा में के आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता है। चलिए स्तनधारियों को 3 भागों में बांटा गया है। स्तनधारियों को कितने भागों में बांटा गया? प्रोटोथीरिया, अंडा देने, प्रोटोथीरिया क्या है? अंडा देने वाला। प्रोटोथीरिया क्या है? अंडा देने वाला। एकेडिमा प्लेटिपस, एकेडिमा प्लेटिपस, एकेडिमा। और मेटाथीरिया किसको कहेंगे? और परिपक्व बच्चों को जन्म देता है, जैसे कंगारू है, ठीक ना, कंगारू है, बात समझे कि ना। जिसका बच्चा जो थैली में रहता है, बाहर थैली रहता है, आधा निकला हुआ, देखो कहते हैं कंगारू का। तो कंगारू किस में आएगा? मेटाथीरिया में। कंगारू किस में आएगा? मेटाथीरिया में। और यूथेरिया हो गया जो पूर्ण शिशु को जन्म देता है, जैसे हम लोग हैं, पूर्ण शिशु को जो जन्म देता है वो क्या हो गया? यूथेरिया हो गया, ठीक ना। अंडा देने वाला प्रोटोथीरिया। अब याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, प्रोटोथीरिया, सब में कॉमन क्या है? थीरिया तो सब में कॉमन है। प्रोटो मतलब क्या होगा? नहीं, प्रोक्रिएटिव, यूक्रिएटिव पढ़े हैं ना, हाँ। तो प्रो में क्या? प्रोक्रिएटिव में हम लोग क्या पढ़े हैं? कम विकसित। प्रोक्रिएटिव में क्या पढ़े? कम विकसित, केंद्रक विहीन, यही ना पढ़े हैं। और यूक्रिएटिव में क्या पढ़े? ज़्यादा विकसित है, ठीक ना। तो प्रोटो मतलब समझेंगे कम विकसित है। अभी अंडा है, फिर अंडा से चूचा आएगा, फिर वो विकसित होगा, बस समझें। उसमें ज़्यादा लफड़ा है, विकसित होने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बस समझें। तो प्रो मतलब उसको टाइम लगेगा, वो कम विकसित है। अब मेटा मतलब उसको मिट्टी, उसका जो थैली मेटाथीरिया में क्या होता है? वो परिपक्व बच्चा होता है, उसका थैली में बाहर निकला हुआ बच्चा रहता है। तो धूल कण वगैरह जो है ना मिट्टी का पड़ता है उसमें, तो मेटाथीरिया मिट्टी पड़ेगा, बाहर बच्चा है तो मिट्टी पड़ेगा, बस समझे। और यूथेरिया हम लोग हैं। यूथेरिया क्या हुआ? हंस रहे क्या के लिए? चलिए यूथेरिया में हम लोग आएंगे। चलिए स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है? बकरी का। कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा सबसे विषैला स्तनी कौन सा है? डक विल प्लेटिपस। सबसे विषैला स्तनी कौन है? डक विल प्लेटिपस है, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जंतु उत्तक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। उत्तक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। उपकला जो शरीर का जो है ना बाहरी भाग है, जो शरीर का बाहरी आवरण है, कौन सी का बना है? उपकला, ठीक ना। इसको हम थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। ये जंतु की बाहरी एवं भीतरी एवं स्वतंत्र सतहों पर पाई जाती है, ठीक ना। और यहाँ एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर और यकृत और जनन ग्रंथियों की दीवार पे पाई जाती है। जैसे हमारे त्वचा के इसको एपिथेलियस, हमारी बाहरी त्वचा है ना, वो कौन सी का बना है? उपकला का, ठीक ना। जैसे किडनी का बाहरी भाग हो गया, हृदय का बाहरी भाग हो गया, हृदय नहीं लिखल है,
हृदय भी लिखा है। हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी का सब जो बाहरी आवरण है वो किसका बना है? उपकला का। बस इतने का इसमें दिमाग में रखना है और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। ठीक। अब आइए संयोजी ऊतक। अब आइए संयोजी ऊतक। ठीक ना। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों को, अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। नाम है संयोगी, तो जोड़ेगा, सभी अंग को एक दूसरे से क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक ना। यह ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों को, अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक ना। रक्त और लसिका कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? मतलब हल्ला हल्ला करके पढ़ाएं तब भागेगी ना। वाह। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? संयोजी ऊतक। चलिए अब आइए पेशी ऊतक। नामे है पेशी, मसल। पेशी मतलब मसल। ये पेशी ऊतक जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, और रेखिक, रेखिक और हृदय पेशी। ठीक ना। पेशी ऊतक कितने प्रकार के? और रेखिक, रेखिक और हृदय पेशी। और रेखिक जो है ना अनैच्छिक रूप से गति करता है, और रेखिक जो है ना अनैच्छिक, बिना इच्छा के अनैच्छिक रूप से गति करेगा। इसमें क्या आएगा? आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियाँ। ठीक ना। और रेखिक में, ठीक ना, और रेखिक पेशियाँ उन सभी अंगों की गति को नियंत्रित करती है जो स्वयं में गति करता है, यानी कि जो स्वयं गति करता है। स्वयं गति करने वाला कौन? आहार नाल हो गया, मलाशय हो गया, मूत्राशय हो गया, रक्तवाहिनी हो गया। जो स्वयं गति करे उसमें और रेखिक गति। ठीक ना। अब रेखिक गति, जो इच्छा अनुसार गति करे उसे क्या कहेंगे? रेखिक गति। जो इच्छा अनुसार गति करे उसे क्या कहेंगे? रेखिक गति। ठीक ना। ये जुड़े होते हैं, अस्थियों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हुए हैं? अस्थियों से। अब आइए हृदय पेशी, तो एकदम जाहिर सी बात है कहाँ पाया जाएगा? हृदय में। ठीक ना। ये पेशियाँ केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। ठीक ना। ये बिना रुके जीवन पर्यंत चलते रहती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? ग्लूटियस मेसिमस। ग्लूटियस मेसिमस। ठीक ना। और सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? स्टेपीडियस। अब आइए तंत्रिका ऊतक। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। ठीक ना। ये 2 प्रकार के होते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स या न्यूरोगिलिया। ठीक ना। न्यूरोगिलिया। ठीक ना। ये शरीर के होने वाले सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो जितना भी ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रिया उसको कंट्रोल कौन करेगा? तंत्रिका ऊतक। जो भी मेरा इच्छा है नहीं है उस सबको कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका ऊतक। इस सबसे ज़्यादा कंट्रोल कौन किया था तंत्रिका ऊतक को? नहीं, महावीर स्वामी। ज्ञान इंद्रियों पर विजय पाया था। ठीक ना। चलिए, और सबसे कम किसका विभाजन होता है? तंत्रिका ऊतक का कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसका पुनर्निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का अब होता है स्पीडी ना, अब होगा स्पीडी। पेज नंबर कितना होगा? 14। चलिए बताइएगा, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक ना। बताएगा ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पे। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पे। बताएगा कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल प्राप्त किया था? सीवी रमन। ठीक ना। भौतिक का नोबेल किसे मिला था? सीवी रमन को। ठीक ना। रमन प्रभाव के लिए। बताइएगा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग से देखेगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आप लोग जानते ही हैं। ठीक ना। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स लिखल है लेकिन दलहनी आप लोग याद रखेगा। ठीक ना। दलहनी याद रखेगा। मायोफिया किसे कहते हैं? मायो निकट। मायो हो गया निकट। माय के सब नज़दीक रहता है ना, माय के सब नज़दीक रहता है। ठीक ना। मायो हो गया निकट हो गया।
हाइपर, ठीक ना। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, ठीक ना, सूरज का ऊर्जा हो गया। बताएगा हीरे रात में क्यों चमकते हैं? चतुष्फलकीय होने के कारण। हाँ, उसका पहले बोलेंगे ये क्या है, चतुष्फलकीय है, और हीरे का चमकना, और एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। बताएगा तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहता है? पीसी कल्चर। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। और मछलियों का अध्ययन इथियोनोलॉजी, ठीक है ना। चलिए प्रकाश संश्लेषण में पनहृत की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में पनहृत का काम क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना। पहले कांच पे लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF, किसका? HF का, ठीक ना। बताएगा कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन है? कॉन्टेजियस, ठीक ना। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन है? कॉन्टेजियस, ठीक ना। बताएगा आगे बढ़ जाइए। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? नहीं, गुरुत्व केंद्र के अधीन आने के लिए वो क्या होता है? झुक जाता है। जैसे सीधा चढ़ेगा तो गुरुत्व केंद्र उठा हुआ है, जैसे झुक जाएंगे तो गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। तो कहा जाता है गुरुत्व केंद्र जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना बैलेंस होगा, ठीक ना। इसीलिए देखते हैं ना, जो बस उस पे है ऊपर बैठना मना करता है, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, तो बस पलटने का संभावना ज़्यादा रहता है, ठीक ना। इसीलिए ऊपर जो है ना नहीं बैठने देता है, ओवरलोड करके जो ना उतार देता है पुलिस वगैरह, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर चल जाएगा। इसीलिए देखिएगा ट्रैक्टर वगैरह में जो है ना ज़्यादा लोड हो जाता है तो आगे में जो है दे दिया जाता है, इंजन पे मतलब दे दिया जाता है, बोरा वगैरह दे दिया जाता है। एक तो इंजन उठे ना, दूसरा उसका गुरुत्व केंद्र नीचे से रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबा का। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबा का। बताएगा पहाड़ों पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? हाँ, स्थिरता बढ़ाने के लिए, ठीक ना। बताएगा रेडियो कार्बन से किसकी आयु ज्ञात करते हैं? जीवाश्म की। किसकी आयु? जीवाश्म की। बताएगा मौसम की सारी क्रियाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है। बताएगा वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2 और CO। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, H2 और CO का। बताएगा एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करता है कि किसमें किया जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU। किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। बताएगा सूर्य की विकसित ऊर्जा होती है, सूर्य में जो ऊर्जा होता है किस के द्वारा प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक ना। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। अम्लराज किसका मिश्रण है? HCl HNO3। बताएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? फीमर या जांघ की। बताएगा प्राकृतिक रबर जो है ना किस क्षेत्र में पाया जाता है? हाँ, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बताइए दाब में वृद्धि होने का द्रव में उबाल क्या होगा? दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन भरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। बताएगा काली मिट्टी किसके फसल के लिए? कपास के, ठीक ना। जहाँ बेसाल चट्टान होगा ना तो वहाँ काली मिट्टी होगा, जैसे महाराष्ट्र सबके आसपास का क्षेत्र हो गया, ठीक ना। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव? हाँ, घट जाएगा। तापमान में वृद्धि होगा तो वायु चालकता क्या होगा? चलिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। कौन? नहीं, हम मेरा नहीं, हम लेके क्या करेंगे? पड़ोसी देश यही ना होगा। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट है। चलो बताइएगा भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। स्थलीय पड़ोसी देश कितना है? 7 है। और जलीय पड़ोसी देश कितना है? 2 है।
बताइएगा स्थल और जल सीमा लगे 3 देश बताइए। बांग्लादेश और पाकिस्तान। हाँ, जल और स्थल सीमा से लगे 3 देश कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक ना। आगे बताइएगा भारत के स्थलीय सीमा 7 देश से लगल है। भारत का स्थलीय सीमा कितने देश से लगल है? 7 देश के। मतलब 7 देश का नाम बता दीजिए कोई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल। अफगानिस्तान है। चीन, नेपाल, भूटान और हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, हम गिने कहाँ? पाकिस्तान, हाँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। हो गया सब। श्री से नहीं बोल रहे थे इसीलिए। बताइएगा भारत की स्थल सीमा के उत्तर में कौन देश है? उत्तर में नेपाल हो जाएगा। चीन। उत्तर में हो गया नेपाल और चीन हो गया। ठीक ना। उत्तर पश्चिम में हो जाएगा अफगानिस्तान में होगा, और पश्चिम में हो गया पाकिस्तान हो जाएगा। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार हो गया। उत्तर पूर्व में हो जाएगा भूटान हो जाएगा। उत्तर पूर्व में हो जाएगा भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान है। सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। जबकि छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। बताइएगा पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत की जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन है? श्रीलंका और इंडोनेशिया। श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव है। ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। उसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। पुराना नाम है सिलोन। बताइएगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक ना। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। बताइएगा रत्नों का महाद्वीप किसे कहा जा रहा? रत्नों का महाद्वीप पूर्व समुद्र की स्वामिनी हो गया श्रीलंका। भारत की चाय बूंद श्रीलंका को कहा जाता है। बताइएगा श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया के सुमात्रा। अब भारत के ग्रेट निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। कौन सा? 6 डिग्री चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना। भारत कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा बनाती है? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना। बताइएगा भारत देश की जो सीमाएं हैं किस प्रकार की है? प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। ठीक ना। बताइएगा भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है किस प्रकार का सीमा रेखा है? हाँ, अध्यारोपित सीमा रेखा है। एक दूसरे पर आरोपित किया गया। बताइएगा सैकिक विवाद जो है किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत। सैकिक कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अच्छा नीचे दे दिया है ना। सैकिक जो है ना कच्छ में है। ठीक ना। गुजरात के कच्छ में है। बताइएगा रेड क्लिफ जो है ना किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। बताइएगा जो भारत का भूभाग पाकिस्तान के पास है उसका नाम क्या है? पीओके। पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन देते हैं कल। अच्छा बताइएगा विश्व का सर्वोत्तम शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। यहीं तक नहीं था। चलिए आज तुम भी दे देता है।